नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानी बाज और मैं हूं आपके साथ रिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इस वक्त एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है जिसने पूरे बाजार और खासकर फाइनेंस पर सामान खरीदने वाले लोगों को हिलाकर रख दिया। सहारनपुर में एक ही दुकान से फाइनेंस पर खरीदे गए सैकड़ों आईफोन अचानक एक साथ बंद हो गए। सोचिए, आपने हजारों रुपए चुकाए हैं, किस्त चल रही है और आपका नया फोन एक दिन अचानक सिर्फ एक डिब्बा बनकर रह जाए। यही हुआ है सहारनपुर के नेहरू मार्केट में, जहां गीतांजलि गारमेंट्स एंटरप्राइजेस नाम की दुकान से फोन खरीदने वाले सैकड़ों युवक एक साथ शिकायत लेकर नगर कोतवाली पहुंच गए और जबरदस्त हंगामा किया। युवाओं का आरोप है कि दुकानदार ने उन्हें नया बताकर पुराने फोन बेच दिए और जब फोन बंद हुए तो उन्हें दोबारा चालू करने के लिए 2 से 3 हजार रुपए की मांग की। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। शनिवार की सुबह सहारनपुर की नगर कोतवाली में अचानक सैकड़ों युवाओं की भीड़ जमा हो गई। सभी के हाथों में एक ही चीज थी, महंगे लेकिन अब बंद पड़ चुके आईफोन्स। यह भीड़ किसी साधारण शिकायत के लिए नहीं जुटी थी, बल्कि एक बड़े घोटाले के शिकार हुए युवाओं की थी। सभी ने नेहरू मार्केट की एक ही दुकान गीतांजलि एंटरप्राइजेस से फाइनेंस पर आईफोन खरीदे थे। युवाओं का आरोप था कि उनके फोन एक साथ अचानक बिना किसी चेतावनी के बंद हो गए। पुलिस के लिए यह स्थिति संभालना मुश्किल था। 50 से 100 लोगों के आईफोन में एक जैसी समस्या, एक ही दुकान से और एक ही समय पर। इससे साफ हो गया है कि यह कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि व्यवस्थित धोखाधड़ी का मामला है। युवाओं की चुप पुकार और गुस्से को देखकर पुलिस को तुरंत मोर्चा संभालना पड़ा और कार्रवाई का आश्वासन देकर माहौल शांत करना पड़ा। नया बताकर पुराना फोन बेचने का खेल। इस घोटाले का मूल आरोप बेहद गंभीर है। दुकान में महंगे आईफोन को नया पैक बताकर बेचा, जबकि असल में वे पुराने या रिफर्बिश्ड फोन थे। ये रिफर्बिश्ड फोन कुछ दिन तो चले, लेकिन फिर अपनी असली फितरत पर आ गए और अचानक बंद हो गए। धोखाधड़ी का खेल यही खत्म नहीं हुआ। जब ग्राहक बंद फोन लेकर दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने फोन को दोबारा चालू करने के लिए हर ग्राहक से 2000 से 3000 रुपए की मांग की। यह एक तरह से खुलेआम वसूली थी। कई युवकों ने बताया कि जब वे शिकायत करते थे तो दुकानदार उन्हें टाल देता था या यह कहकर वापस भेज देता था कि पहले फोन की पूरी किस्त चुकाओ तब फोन ठीक होगा, जबकि किस्तें चुकाना और फोन का चलाना दो अलग अलग बातें हैं। यह स्पष्ट रूप से एक गंभीर उपभोक्ता धोखाधड़ी का मामला है, जहां महंगे उत्पाद को घटिया माल से बदला गया। पीड़ित की आप बीती, 40,000 और डेटा का नुकसान। पीड़ितों की लंबी लिस्ट में कई दर्द भरी कहानियां हैं जो इस धोखाधड़ी की गंभीरता को बताती हैं। वहीं एक पीड़ित ने बताया कि उसने 40,000 में आईफोन खरीदा था। पहले फोन का कैमरा खराब निकला, दुकान ने उसे बदलकर दूसरा फोन दिया, लेकिन वह भी कुछ ही दिनों में बंद हो गया। वहीं फोन के पैसे चुकाने पड़े, लेकिन जब फोन बंद हुआ तो दुकानदार ने फिर से 2 से 3 हजार की मांग की। वहीं अन्य पीड़ित ने एक और गंभीर समस्या बताई। उसका फोन अचानक रीसेट हो गया, जिससे उसका सारा जरूरी डेटा मिट गया। जब वह दुकान पहुंचा तो दुकानदार ने फिर से उससे पैसे मांगे। वहीं ग्राहकों ने यह भी बताया कि यह समस्या पहली बार नहीं है, बल्कि 15 दिन पहले भी कई फोन एक साथ खराब हुए थे। आज सुबह जब सब शिकायत लेकर पहुंचे तो दुकान सुबह 8 बजे से ही बंद थी, जिसका मतलब साफ है कि दुकानदार को अपने गोरख धंधे का पता था और वह गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग गया। पुलिस का आश्वासन और जांच का दायरा। नगर कोतवाली में भारी भीड़ और गहमा गहमी के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस अधिकारियों ने पहले भीड़ को शांत कराया और सभी से व्यक्तिगत शिकायतें लिखित में दर्ज कराने को कहा। पुलिस ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और अगर दुकानदार की ओर से धोखाधड़ी पाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस अब कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत जुटा रही है। उन्होंने पीड़ितों से मोबाइल की फाइनेंसिंग डिटेल्स, रसीदें और दुकानदार के साथ हुए व्यवहार को लिखित में देने को कहा है। वहीं पुलिस अब दुकानदार की तलाश कर रही है और दुकान पर भी छानबीन की जाएगी। अगर यह सिद्ध होता है कि फाइनेंस पर रिफर्बिश्ड फोन को नया बताकर बेचा गया है तो दुकान मालिक पर ठगी और धोखाधड़ी का गंभीर मामला दर्ज होगा। यह मामला सिर्फ सहारनपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में फाइनेंस पर मोबाइल खरीदने वाले लाखों ग्राहकों के लिए एक चेतावनी है। उपभोक्ताओं के लिए सबक और भविष्य की चेतावनी। सहारनपुर का यह आईफोन घोटाला कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। पहला, फाइनेंस कंपनियां क्या यह सुनिश्चित करती हैं कि उनके माध्यम से बेचे जा रहे उत्पाद
नए और असली हैं? दूसरा, क्या उपभोक्ता फोरम इस तरह की सामूहिक धोखाधड़ी पर स्वतः संज्ञान लेगा? वहीं पीड़ितों का गुस्सा और चिंता जायज है। उन्हें न सिर्फ 40,000 रुपए का नुकसान हुआ, बल्कि मानसिक परेशानी और जरूरी डेटा का नुकसान भी झेलना पड़ा। पुलिस के आश्वासन के बाद युवक थाने से लौटे, लेकिन जब तक दुकानदार पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। वहीं उपभोक्ताओं को भी यह सबक लेना चाहिए कि महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते समय, खासकर फाइनेंस पर, हमेशा बॉक्स का सील, वारंटी कार्ड और IMEI नंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर तत्काल चेक करें। सहारनपुर की यह घटना रिफर्बिश्ड उत्पाद को नया बताने वाली सभी दुकानों के लिए एक कड़ी चेतावनी है। सहारनपुर का आईफोन घोटाला एक बड़े रैकेट का इशारा हो सकता है। यह दिखाता है कि कैसे छोटे शहरों में फाइनेंसिंग का लालच देकर ग्राहकों को आसानी से ठगा जा रहा है। इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखेंगे हम। तब तक के लिए बने रहें निशानेबाज पर।